बलियापुर वन भूमि के अपयोजन उपयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश WP सिविल नंबर 202/1995 TN गोदावरमन तिरुमलापद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में 12 दिसंबर 1996 को विस्तृत आदेश निर्गत है, जिसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि का अपयोजन बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं हो सकती है और वन भूमि का गैरवानिकी उपयोग भी विहित प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के वन भूमि पर अतिक्रमण का यह मामला काफी गंभीर है। उपरोक्त न्यायिक आदेश में ये स्पष्ट सुरुंगा मौजा में अनुसूचित वन विभाग भूमि पर हो रहे ओबी डंप में क्या कुछ सामने आया है? आज BCCL लोधना एरिया 10 के क्षेत्र में सुरुंगा बस्ती में हम लोगों के संज्ञान में यह मामला आया कि वन भूमि के लगभग 66 एकड़ जमीन जो वहाँ पे एरिया है, जिसका खाता प्लॉट भी मेरे पास है, खाता संख्या 386, हाल सर्वे प्लॉट संख्या 709, 61.25 एकड़ और हाल सर्वे प्लॉट संख्या 656, रकबा 4.55 एकड़, लगभग 66 एकड़ जो अधिसूचित वन क्षेत्र है, उसमें ओबी डंप किया जा रहा है। BCCL और उसकी अनुषंगी आउटसोर्सिंग इकाई AT देवप्रभा कंपनी है, उसके द्वारा इतने सारे फॉरेस्ट लैंड पर ओबी डंप करने के बावजूद वन विभाग की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? आज मेरे साथ क्षेत्र के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर साहब भी साथ में गए हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस पर मामला दर्ज हो चुका है विभागीय स्तर पर, लेकिन कंपनी और संबंधित BCCL जो है, जो इकाई है, वो लगातार काम जारी रख रही है। आज भी जब हम लोगों ने वहाँ पे गया, उसके पहले लगता है कि कुछ देर पहले काम हुआ था, वहाँ पे गाड़ियाँ आज नहीं थी और लेकिन वहाँ पे लगभग 3 लेयर में ओबी डंप किया गया है। लगभग 100 फीट ऊंचा डंप कर दिया गया, पूरा जंगल वहाँ पे नष्ट हो गया। सुरुंगा पंचायत के रैयतों के कितनी जमीनें अधिग्रहण किए बिना ओबी डंप कर दिया गया है? रैयतों की जमीन पर बिना अनुमति के ओबी डंप का जो मामला है, उस पे पूर्व में भी स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और उसमें जैसे जैसे रैयत हमारे सामने आ रहे हैं तो नई नई जानकारी उसमें सामने आ रही है। बाकी कितने एकड़ जमीनें आउटसोर्सिंग कंपनी के नाम आगे विभाग के क्या कार्रवाई बनती है? अभी तो इस पर वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का जो निरीक्षण और औचक जांच जो हुआ है, वो DFO सर और SDO धनबाद सर के निर्देश पे हुआ है और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वन विभाग के द्वारा की जा रही है। इससे पूर्व जो CO थे राम प्रवेश कुमार, उनके द्वारा भी कुछ लोधना एरिया के आउटसोर्सिंग कंपनियों पे जांच की गई। हाँ, पूर्व CO के द्वारा रैयतों की भूमि पर जबरन ओबी डंप और अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो अभी अनुसंधान में है। उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। यह अनुसंधान के स्तर पे है, कार्रवाई हो रही है। वन भूमि के ऊपर ओबी डंप का मामला कितना गंभीर है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में T गोदावरमन के मामले में 1996 में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें वन भूमि का अपयोजन गैर वानिकी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है और यदि गैर वानिकी उपयोग करना है तो उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है।